हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे और कल है मंडे। तो हम सभी जानते हैं कि कल क्या है। कल बहुत बड़ा दिन है हम सभी भारतवासियों के लिए। और क्योंकि हम सभी को पता है कि जब राम जी 14 वर्ष के बाद वनवास से अपने घर अयोध्या वापस लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने दीप प्रज्वलित करके दिवाली मना के उनका स्वागत किया था। तो हम लोग तभी से हर साल दिवाली मनाते हैं और हम सबको पता है कि दिवाली में हम किस तरीके से अपने घर के कोने कोने की सफाई करते हैं ताकि भगवान श्री राम का आगमन हो और वो खुशी खुशी अपने घर आए, हमारे घर आए। तो क्योंकि एक दिन में तो मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग नहीं कर सकती हूँ फ्रेंड्स। तो लेकिन जितना भी होगा मैं अपने घर की क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि कल हमारे राम जी जो है वो अयोध्या आ रहे हैं। कल उनकी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है, हम सभी जानते हैं। तो मैं भी जितना कोशिश हो सके अपने घर की सफाई करूँगी। और कल के लिए मैंने एक चीज़ प्लान भी करके रखा है कि कल मैं अपने घर में पर्सनली अपने घर में क्या करूँगी, कैसे करूँगी, वो आप आगे व्लॉग में देखोगे फ्रेंड्स। तो ये जो व्लॉग आप मेरा देखोगे ये संडे एंड मंडे का जो भी है मिक्सअप होगा। और प्लीज़ आप इस व्लॉग को फ्रेंड्स मेरे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। तो चलो लग जाते हैं काम में राम जी के आने की तैयारी में। तो फ्रेंड्स, काम में लगने से पहले क्योंकि मौसम सुबह-सुबह का टाइम था तो ठंडा हो रहा था और सुबह-सुबह की तो चाय बनती है। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही थी और यहाँ पे मैं खा रही थी पापड़ी, जो कि मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं चाय खाली नहीं पी सकती। और आज मेरा नाश्ता जो था वो नहीं बन पाया था क्योंकि संडे था तो सुबह लेट सो के उठे थे। तो मेरे हस्बैंड भी चाय और ये पापड़ी जो था वही खा के गए थे। और फ्रेंड्स, चाय और पापड़ी पीने के बाद मैं लग गई थी घर की साफ-सफाई में, क्योंकि मैंने जैसे आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है कि जैसे कि हम लोग हर साल दिवाली में घर की डीप क्लीनिंग करते हैं। तो क्योंकि दिवाली तो नहीं है लेकिन राम जी जो हैं वो अयोध्या आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने मैं अपने घर की सफाई करूं। तो यहाँ पे नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैं अब जा रही हूँ घर की सफाई में लगने के लिए। तो फ्रेंड्स, चाय-वाय पीने के बाद मैं किचन में आ गई थी, लेकिन किचन की क्लीनिंग मुझे पहले नहीं करना था। मुझे पहले करना था अपना बेडरूम, हॉल का क्लीनिंग। किचन में सबसे लास्ट में करने वाली थी। लेकिन क्योंकि रात के बर्तन काफ़ी थे, तो बहुत सारा जो बर्तन मतलब जो बर्तन था वो जाली में धो के रखा हुआ था। तो मैंने कहा कि उसको अरेंज करने से पहले बर्तन स्टैंड को ही क्लीन कर देते हैं। ऊपर-ऊपर सूखे कपड़े से मैंने सबको पोंछ दिया था और उसके बाद जो है सारे बर्तन मैंने बर्तन स्टैंड में लगा दिए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लिए मेरा पूरा बर्तन स्टैंड जो था वो सज गया था। मैंने पूरे बर्तन लगा दिए थे उनके जगह पे। और एक्चुअली होता क्या है ना कि जिसमें आप बर्तन धो के रखते हो उसे मैं जाली बोलती हूँ। तो अगर वो खाली रहता है ना तो कभी भी बर्तन अगर पड़े हैं आपको धोना है तो माइंड एक क्लियर होता है कि चलो बर्तन वाला जाली जो है वो खाली है। अगर वो भरा होता है ना और आप बर्तन धोने बैठ जाओ तो ना मुझे एक पता नहीं बड़ी अजीब-सी इरिटेशन होती है। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उसको खाली ही रखूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने पूरा जो किचन का जो भी जार होते हैं बड़े-बड़े स्टील वाले सबको साफ़ मैंने करने में लग गई थी। और आज मुझे ऐसा था ना कि मैंने सोचा था कि आज मैं पूरा काम करने के बाद ही नहाऊँगी। और वैसे भी संडे था तो संडे को तो सब चलता है। और तो यहाँ पे मैं सब देखिए साफ़ कर रही हूँ। ज़्यादा गंदा नहीं था क्योंकि अभी कुछ दिन ही पहले मैंने सारे इन सब में सामान भरा है तो सब धो-धो के मैंने किया है। लेकिन फिर भी धूल-मिट्टी तो ऊपर जम जाती है तो उन्हीं सबको मैं यहाँ पे पोंछ रही हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने वीडियो को फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दिया है 4 की स्पीड में। और क्योंकि भाई धीरे-धीरे तो कितना ही आप देखोगे, क्योंकि बहुत हो गए मतलब मैं कह रही हूँ ना कि मैंने डीप क्लीनिंग अ, तो वैसी वाली दिवाली वाली डीप क्लीनिंग तो नहीं की है, लेकिन फिर भी वो डीप क्लीनिंग से कम नहीं मैं मुझे मतलब मुझे पर्सनली लगा कि डीप क्लीनिंग से कम मैंने नहीं किया है। तो बहुत लंबा प्रोसेस था इसलिए मैंने भगा दिया कि ताकि आप भी बोर नहीं हो और मेरी कहानियाँ कितना ही आप सुनोगे। एक ही वीडियो में तो मैं सारी कहानियाँ आपको सुना नहीं सकती। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है नीचे के जितने भी डिब्बे थे, मेरे स्टील के जो जार थे, मेरे प्लास्टिक के जो जार थे और मेरा जितना भी मतलब जो कंपार्टमेंट था, क्योंकि मेरा जो ये किचन है वो मॉड्यूलर तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको अरेंज करके अच्छे से रखती हूँ क्योंकि अगर चीज़ें एस्थेटिक नहीं लगती हैं मुझे ना,
अगर कोई डिब्बा अगर 2 एक साथ रखा है और एक आगे है, एक पीछे है ना, तो वो भी मुझे बॉदर करता है। तो इसलिए मैं ह सारी चीज़ों को, और मैं यहाँ पे 1-2 डिब्बों को खोल के भी देख रही थी। और पीछे जो आप वो पानी पूरी का पैकेट देख रहे हो ना फ्रेंड, वो मेरे हस्बैंड का जो एग्ज़िबिशन था, उसमें उनको गिफ्ट मिला था लास्ट वाले दिन, प्राइज़ मतलब एज़ अ प्राइज़ ही समझ लो, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मिली थी और ये भी मिला था, तो वो लेकर आए थे। तो क्योंकि हम लोग सिर्फ़ 2 ही लोग हैं, तो मतलब बनाने का टाइम ही नहीं, मतलब बनाने का टाइम की बात नहीं है, मतलब मेरे हस्बैंड है ना किसी चीज़ को बहुत कम अमाउंट में खाते हैं, लाइक एक दाल-चावल ही है जो वो बहुत मन से खाते हैं, बाकी सारी चीज़ें जैसे पानी पूरी भी 1 प्लेट खा लिया तो उनका बस, बस, बस हो गया ऐसे। तो अब 1 प्लेट के चलते मुझे पूरा पैकेट खोलना पड़ेगा, और आपको तो पता ही है कि पानी पूरी अगर एक बार खुल गया तो फिर वो बहुत जल्दी उसको क्या बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में? अ, अभी मैं वर्ड एग्ज़ैक्टली महरा गया, लाइक महरा जाता है। तो इसलिए मैं नहीं खोल रही हूँ। और ये देखिए, ये है मेरा अनियन, गार्लिक सब इसमें, और आलू मैं सब में रखती हूँ इसमें। लेकिन अनियन मैं अभी टोकरी से खाली करके मैंने रखा था उसमें, और फिर उसमें से खाली करके इसमें रख रही हूँ, क्योंकि जो कुछ छिलके हो गए थे, मैं कभी-कभी आलसी हो जाती हूँ, काट के उसी में रख देती हूँ, तो वही मैंने क्लीन कर लिया था यहाँ पे, और वापस से मैं टोकरी में रख रही थी। तो ये टोकरी फ्रेंड्स, मैं एक बार अपने गाँव गई थी छठ पूजा में, तो रिटर्न आ रही थी, तो वहाँ से बड़ी प्यारे मुझे छोटे-छोटे मतलब टोकरी थे, तो उस समय हम लोग अपनी खुद की गाड़ी से गए थे। तो वो मैं गाँव से लेकर आई थी। 2 है ऐसा मेरे पास, 1 कहाँ है मैं खुद ही भूल गई। अ, तो हमारे गाँव में भी ऐसे ही, जैसे कि आलू प्याज़ जो है ऐसे ही टोकरी में रखते हैं, और बहुत ज़्यादा होता है तो पलंग के नीचे या खटिया के नीचे रख देते हैं ऐसे पसार के, ताकि वो बहुत दिन तक चले, खराब ना हो, सड़े ना, और सड़े भी तो पता चल जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नीचे छिलका गिरा था ना लहसुन और प्याज़ का, मैं उठा रही थी, क्योंकि जब वो झाड़ू आप लगाओ ना, तो वो पूरे घ घर में फैल जाता है, कभी फ्रिज के नीचे, कभी इधर-उधर घुस जाता है। तो यहाँ पे मैं उसको रुमाल से उठा रही थी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये देखिए, किचन का क्लीन करने के बाद मैं मतलब जब तक मैं किचन की क्लीनिंग कर रही थी, तब तक मैंने कपड़े जो थे वो मतलब मशीन में लगा दिए थे, डेली वेयर वाले जो कपड़े थे, क्योंकि जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी अपने व्लॉग में बता चुकी हूँ कि मैं डेली बेसिस पे कपड़े नहीं धोती हूँ, एक दिन गैप करके धोती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा कपड़ा जो था वो ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे जो कपड़े थे वो सुखा रही थी, और काफ़ी ज़्यादा, लाइक लिटरली काफ़ी कपड़े थे, मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। और फ्रेंड्स मैं कपड़े अभी जो थे वो सुखा ही रही थी, तो सब्ज़ी वाले काका आ गए थे, तो मैंने उनसे गलका लिया, क्योंकि दोपहर में बनाने के लिए कुछ सब्ज़ी नहीं था। तो मैंने वो लिया, और सब्ज़ी ले ही रही थी तभी तक फल फ्रूट्स वाले भैया आ गए। तो मैंने कहा कि चलो फ्रूट वाले भैया आए हैं तो फल भी ले लेते हैं, क्योंकि परी घर में रहने वाली है 2 दिन, संडे, मंडे, सैटरडे को भी इसको स्कूल नहीं भेजा था, क्योंकि इसका तबीयत ख़राब था फ्रेंड्स। तो अभी 2 दिन वो रहेगी घर में, तो फल-फूल रहेगा तो अच्छा है, क्योंकि वो माँगती है फ्रूट्स, वो दिन में 1 बार तो माँग ही लेती है कि मम्मी ये है तो वही दे दो, और सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो मैंने उसके लिए स्ट्रॉबेरी लिया और ग्रेप्स लिया, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का अब सीज़न, जैसे-जैसे ठंडी खत्म होगा तो स्ट्रॉबेरी भी खत्म ही हो जाएगा। तो वो बहुत दिन से बोल रही थी, और रीज़नेबल प्राइस में यहाँ मिल जाता है तो मैं ले लेती हूँ, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलता है तो मैं नहीं लेती हूँ। और ये देखिए, तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी अपने वीडियो में, कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब भी आप फ्रूट या वेजिटेबल लो, तो आप उसको बेकिंग सोडा में 15 से 20 मिनट के लिए भिगा के रख के फिर रनिंग वाटर से धो लीजिए, उससे उसमें जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं वो निकल जाते हैं। लेकिन क्योंकि मेरा जो बेकिंग सोडा है, एक्चुअली बेकिंग सोडा क्या, राशन ही ख़त्म हो गया है, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन 1-2 राशन लाने के लिए तो हम लोग मतलब जाएँगे नहीं ना। जब बहुत सारा राशन जो है, मतलब अब लगेगा कि अब काम नहीं हो पाएगा, तब जाऊँगी लेने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया था कि पानी को मैंने गरम कर लिया था, और गरम पानी में मैं सारे फ्रूट्स को, मतलब बहुत खौलता हुआ पानी नहीं आपको करना है, लाइक इतना कि आपका हाथ उसमें, आप उस पानी को यूज़ कर सको, और उतना रखना है। उसमें आप चाहो तो नमक हल्दी भी मिला सकते हो। एक्चुअली नमक हल्दी मिलाया जाता है, लेकिन मैं भूल गई थी, तो लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। और उसको धो लेना है, और फिर उसको आपको रनिंग वाटर से भी धो लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, जितने भी स्ट्रॉबेरी है उसके पत्ते जो है वो निकाल रही थी यहाँ पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा सब्ज़ी और फ्रूट जो है वो धुल गया है, और जब पानी पूरा गड़ जाएगा इसमें से, तो मैं इसको मतलब फ्रिज में तो अभी नहीं रखती हूँ, फ्रिज के ऊपर मैं अच्छे से इसको रख दूँगी। और ये देखिए, ये मैंने गुनगुना पानी किया था धोने के लिए फ्रूट्स को। तो ये सब क्लीन हो गया, और स्ट्रॉबेरी कितना टेम्प्टिंग लग रहा है ना।
लेकिन मुझे नहीं उतना पसंद है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी गलके की सब्ज़ी। हमारे साइड में गलके को नेनुआ बोलते हैं। तो यहाँ पे आप फ़ोरन डाल दो, तो फ़ोरन में मैंने लाल मिर्च, लहसुन, मिर्चा डाला है, ज़ीरा नहीं डाला है क्योंकि ख़त्म हो गया। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे बहुत सारे राशन जो है ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अभी मैं काम जो है वो चला रही हूँ। और ये देखिए फिर हम यहाँ पे नेनुआ को डाल देंगे, ऊपर से मैंने हल्दी डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल दिया है। और जब ये ड्राई हो जाएगा, लाइक जो गलका है वो पानी छोड़ देगा, सूख जाएगा, तब हम उसमें नमक डालेंगे। क्योंकि अगर आप पहले नमक डाल देते हो ना तो सब्ज़ी, क्योंकि ये सारी जो सब्ज़ियाँ हैं बाद में पानी छोड़ के सूख जाती हैं। शुरू में लगती हैं ज़्यादा है पर बाद में कम हो जाती हैं, तो पहले नमक डाल दोगे तो आप बाद में जो है नमक बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। इसलिए इन सारी सब्ज़ियों में इनको सूखने के बाद ही पानी डालते हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे अपने बेडरूम में झाड़ा-पोछी करने के लिए, लाइक पूरा जो जार-वार था वो सब साफ़ करने के लिए। और पता है मैं साफ़ करते-करते ना मैं भूल गई थी कि मैंने सब्ज़ी भी चढ़ाया है। वो तो कहिए कि जो जिस कढ़ाई में मैंने चढ़ाया था वो मेरा कढ़ाई जो था वो स्टेनलेस स्टील का है, ट्राई प्लाई का है, तो वो जला नहीं सब्ज़ी, फिर भी मेरे को हल्की-हल्की सी जलने की स्मेल आई। तब मैं गई वापस से किचन में, तो मैंने देखा तो हल्का-सा एकदम नॉर्मल सा, क्योंकि इस कढ़ाई में ना अगर कोई चीज़ अगर लाइक थोड़ी-सी जल जाती है तो वैसा एकदम जला हुआ टेस्ट नहीं आता है, क्योंकि ये ट्राई प्लाई का है तो उतना जल्दी मतलब ख़राब नहीं होता कोई चीज़। तो मुझे जब याद आया, स्मेल आया, तो मैं गई तो मैंने देखा कि सब्ज़ी तो सूख गया है, फिर मैंने नमक डाल दिया था। और यहाँ पे देखिए मैं अभी जो है खिड़की-विड़की सब साफ़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स क्या एक्चुअली दिवाली में तो सब कुछ डीप क्लीनिंग मैंने किया ही था। लेकिन और ये जो बेडशीट पर्दे तो ख़ैर दिवाली के ही धुले हुए हैं, लेकिन जो ये बेडशीट है ये अभी मैंने मकर संक्रांति में ही धोया था। लेकिन होता क्या है कि जब आप दीवाल और ये सब जाल-वाल जब हटाते हो, झाड़ते हो ना, तो दीवाल में से धूल और मकड़ी की ये सब चीज़ें गिरती हैं, तो मतलब बेडशीट है ना वो गंदा हो ही जाता है। तो अगर मैं बेडशीट हटा के साफ़ करती तो जो मैट्रेस है वो गंदा होता। तो मैंने कहा कि छोड़ो यार, ऐसे ही धो देते हैं, मतलब ऐसे ही कर देते हैं, धो ही देंगे इसको भी। हालाँकि 1 ही हफ़्ता हुआ था धोए हुए, लेकिन फिर भी मुझे जो है वो सब धोना ही पड़ा। और पर्दे-वर्दे जो थे वो तो दिवाली के ही धुले हुए थे, तो वो तो फिर भी 2 महीने, ढाई महीने हो गए थे, तो उनको धुलने में वो नहीं लग रहा था। लेकिन बेडशीट अभी मैंने 1 हफ्ते ही में धुला था। और हमारा जो बेडशीट है, वो उतना ज़्यादा गंदा होता नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो घर में रहते नहीं हैं। परी जो है दिन भर स्कूल रहती है, जब वो आती है तो हम और परी हॉल में ही टीवी देखते हैं, हॉल में ही कभी अगर होता है तो सो जाते हैं। तो जब घर में ज़्यादा लोग होते नहीं है ना, तो मतलब बेडशीट और ये सारी चीज़ें जल्दी गंदी होती नहीं हैं, बहुत कम ही गंदा होता है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैंने बाथरूम का दरवाज़ा-वरवाज़ा सब कुछ क्लीन कर लिया था। और अब मैं यहाँ पे जो अपना अलमीरा था, वो क्लीन कर रही थी। और ये सब क्लीन करते-करते ऐसा लग रहा था कि सच में दिवाली की सफाई मैं कर रही हूँ राम के आने की खुशी में। लेकिन अंदर से सच बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं करूँगी। अगर मुझे पहले से ये चीज़, मतलब ये तो हमें पता था राम मंदिर वाला, लेकिन ये मतलब मुझे अचानक ही संडे को मुझे ध्यान आया, लाइक सॉरी सैटरडे नाइट को, कि मैं संडे को डीप क्लीनिंग करूँगी, जब हम दिवाली पे करते हैं। अ, और उसका कॉन्सेप्ट यही है कि राम जी अयोध्या लौटे थे तो इसलिए पूरा सजाया गया था। तो जब वो असली में उनका अयोध्या में आगमन हो रहा है, उनका मंदिर बन रहा है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो मैं क्यों ना करूँ? और ये चीज़ सोच के मैंने किया। और ये देखिए यहाँ पे मैंने पंखे-वंखे सब, मतलब मैं सच बताऊँ फ्रेंड्स, मैंने एकदम हर कोने की तो सफाई नहीं की थी, लेकिन कोई कोना छोड़ा भी नहीं था। अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे मैंने पंखा भी फाइनली जो है वो साफ़ जो है मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और पंखा साफ़ करना इज़ अ वेरी टफ टास्क फ्रेंड्स, मतलब ऐसा लगता है हिलते ऐसे। मैंने नीचे मोबाइल रखा हुआ था और मैं डर रही थी, मैं बीच-बीच में देख रही थी ऐसे करके कि मैं, मतलब मोबाइल से ज़्यादा मुझे अपने आप को डर लग रहा था कि मैं गिर ना जाऊँ, कोई नीचे टेबल पकड़ने के लिए था नहीं। और पंखा जो ऐसे-ऐसे हिलते रहता है, तो थोड़ा डर लगता है पंखा साफ़ करने में। और मेरा जो हॉल का पंखा था ना फ्रेंड्स, वो छूट गया, वो साफ़ नहीं हो पाया। मैं भूल गई, मतलब मैंने पूरा जो था, अभी आप आगे वीडियो में देखोगे, मैंने पूरा सफाई कर दिया था सोफ़े का, अ, हॉल का सोफ़े का, दीवार का सब कुछ, लेकिन पंखा साफ़ करना भूल गई। तो मैंने कहा अब क्या करूँ? तो फिर मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड से मैं कल, मतलब नेक्स्ट डे करवा दूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दरवाज़ा-वरवाज़ा जो है सब सब क्लीन कर रही हूँ। और
और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं जो बेडशीट था उसको, क्योंकि मैंने पूरे ऊपर से झाड़ दिया था, फ़ैन भी साफ़-वाफ़ सब कुछ हो गया था, तो बेडशीट को मैंने यहाँ पे उठा दिया था। उठा के फिर मैंने इसको मशीन में लगा दिया था। सारे जो भी इस रूम के पर्दे थे, कुशन कवर, बेडशीट, ब्लैंकेट सारी चीज़ें, और क्विक वॉश मोड में मैंने लगाया था, क्योंकि ज़्यादा गंदा नहीं था, अभी 1 हफ़्ता ही हुआ था, ताकि जल्दी से धुल जाए और पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो ये देखिए, और यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ किचन में अपना सब्ज़ी देखने के लिए, जिसकी स्टोरी मैंने आपको पहले ही बता दी है। लेकिन ये देख लिए, हल्का-सा नीचे से पकड़ा था, लेकिन वैसा जलने वाला होता है ना एक स्वाद, वैसा नहीं आ रहा था। और ये मैं सच बताऊँ तो फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी ना मुझे कढ़ाई लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा पसंद है। लोहे की कढ़ाई में थोड़ा ये और ड्राई होता है, सोंधापन आता है, वो मुझे अच्छा लगता है। हालाँकि मैंने इसमें बनाया था, तो मुझे पर्सनली खुद उतना टेस्ट नहीं आया, जैसा मैं पसंद करती हूँ अपना। बना अच्छा था, लेकिन जैसा मैं पसंद करती हूँ वैसा मुझे स्वाद इसका नहीं लग रहा था। और ये जो सब्ज़ी है ना, ये बहुत ही क्या बोलते हैं उसको आप, मल्टी वेज़ में इसको बना सकते हो। इसको प्लेन बना सकते हो फ़ोरन पे, पचफ़ोरन पे बना सकते हो, आप इसको चना दाल के साथ बना सकते हो, आप इसको खड़े चने के साथ बना सकते हो, आप इसको सिर्फ़ लहसुन पे बना सकते हो, आप इसको यू नो मतलब बहुत सारी चीज़ों के साथ ये बनता है और बहुत टेस्टी लगता है। गरमा-गरम दाल-भात पे खाओ या पराठे के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, मतलब मेरा तो फ़ेवरेट सब्ज़ी है, मैं सच कहूँ तो नेनुआ। और ये देखिए, यहाँ पे मैं हॉल में आ गई थी और हॉल की सफाई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरी परी की फ़ोटो आप देख रहे हो ना, परी की ये फ़ोटो है उसके मुंडन से जस्ट 1 दिन पहले की, और उसकी स्टोरी ये है कि परी के बाल क्योंकि कर्ली थे, तो हम लोगों को ऐसा था कि मुंडन होने से पहले उसके जो पेट के जो बाल थे उसके साथ हमें एक पिक्चर जो है वो फ्रेम करानी है। तो इसके पापा जो हैं वो 8 बजे रात को ऑफ़िस से आए, और हम लोग तुरंत, मतलब वो आए और हम लोग निकल गए, मतलब बाहर स्टूडियो, लाइक फ़ोटो स्टूडियो के लिए, और बहुत मुश्किल से जाके मिला हम लोगों को फ़ोटो स्टूडियो। वो भी बंद होने वाला था, क्योंकि ना जैसे गुजरात में ना, स्पेशली इन राजकोट, कोई भी शॉप है ना, मतलब मोस्ट ऑफ द खाने पीने की शॉप छोड़ के जो है बाकी सारी शॉप जो है 9 बजे तक बंद होने लगती हैं। तो वो बंद ही होने वाला था, तब तक हम लोग ने, मतलब वहाँ पे पहुँचे, और फिर हम लोग ने परी की ये पिक्चर क्लिक कराई थी उसके बाल के साथ। और बहुत, अब तो उसके बाल स्ट्रेट हो गए हैं, लेकिन आफ्टर मुंडन, लेकिन उसके बाल जो थे बहुत कर्ली थे और बहुत प्यारे लगते थे। तो ना 4-5 पिक्चर्स है उसकी हम लोगों ने खिंचाई, फिर उसकी 2-3 पिक्चर्स खिंचाई थी। तो काफ़ी फ़ोटोज़ थी परी के बाल के साथ। और हेमू की जो आपने मेरे बेटे की फ़ोटो देखी ना, वो जब वो 6 मंथ का हुआ था, तो तब की वो फ़ोटो है। लेकिन वो फ़ोटो हम लोग ने बाद में बहुत काफ़ी दिन के बाद फ्रेम कराई है। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने विंडो विंडो जो था वो सब कुछ साफ़ कर लिया था। पौने 12 हो रहा है कि सवा 12, मैं खुद भू भूल रही हूँ टाइम, क्योंकि ना जब ऐसे वीडियो में एग्ज़ैक्ट टाइम पता नहीं चलता है। तो एग्ज़ैक्ट टाइम इन द सेंस कि मतलब ऐसे पता नहीं चल रहा कि सवा 12 हो रहा है या पौने 12 हो रहा है, इस चीज़ में मैं कन्फ्यूज़ हूँ। ख़ैर, यहाँ पे देखिए मेरा सोफ़ा-वोफ़ा जो था सब मैं झाड़ रही थी, और सोफ़ा जो कवर था ना फ्रेंड्स, वो भी मैंने उत्तरायण में क्लीन किया था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब आप ऊपर से सारी चीज़ें मतलब क्लीन करते हो ना, जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो दीवाल है, ये हमारा रेंट का घर है। लेकिन जो इसके वॉल है ना, बहुत बहुत बेकार है, लाइक बहुत चूना गिरता है, और जब मैं साफ़ करने लगती हूँ, झाड़ू लगता है उसपे, तो इतना ज़्यादा गिरता है, ऐसा लगता है कि ऊपर से चूना कोई बरसा रहा हो। तो सोफ़ा-वोफ़ा जो था कवर, वो गंदा हो ही गया था। और यहाँ पे परी के बैग जो थे वो भी मैंने नहीं हटाए थे, तो उसपे भी बहुत ज़्यादा चूना गिर गया था, तो यहाँ पे मैं वो क्लीन कर रही हूँ। और फिर मुझे सोफ़ा-वोफ़ा का कवर भी जो था वो दोबारा धोना पड़ा। एक्चुअली होता क्या है कि जब चीज़ें गंदी नहीं होती ना, तो उसको धोने में मज़ा नहीं आता है, राइट? मतलब कि अ, अभी मैंने 1 हफ़्ते पहले ही धोया था, वो गंदा हुआ नहीं था, तो ऐसा लग रहा था कि अरे यार गंदा नहीं है, और फिर फर्ज़ी में धोना पड़ रहा है, लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं। सफाई करते समय गंदा हो गया था। वही सोच के मैंने सारे कपड़े जो थे वो धो डाले। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं फिर से अपने बेडरूम में आ गई थी, क्योंकि ये जो मेरा ट्रॉली था ना, वो धोना मैं जो था वो भूल गई, सॉरी, मतलब क्लीन करना जो था वो भूल गई थी। तो ये यहाँ पे देखिए मैं उसको क्लीन कर रही हूँ। और मैं आपको एक बात बताती हूँ फ्रेंड्स, अभी 2 दिन पहले ना हम लोग एक मार्केट गए थे, तो मुझे ना मेरे किचन के लिए एक ऑर्गेनाइज़र चाहिए, जिस पे मैं अपने सारे जो मतलब स्पाइसेस के डिब्बे हैं, दाल-वाल के छोटे-छोटे जो हैं वो रख सकूँ। तो उसी के पर्पज़ में हम लोग एक मार्केट गए थे। स्पेशली मैं उसके लिए तो नहीं गई थी, लेकिन हम लोग गए थे जिस मार्केट में ना, वहाँ पे मैंने ये ट्रॉली देखा। सेम डिज़ाइन, सेम प्लास्टिक, सब कुछ सेम था फ्रेंड्स। और उसमें उन्होंने रेट जो था वो मेंशन कर रखा था 1250। और जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि व्हाट?
ये क्योंकि मैंने मीशो से मंगाया था और काफ़ी दिन हो गया इसको मंगाए, लाइक जब हम लोगों ने इस रूम में शिफ्ट किया था तब मंगाया था और 2.5 साल हो गए इसको। और फ्रेंड्स वहाँ पे ना इसका रेट उन्होंने 1200 साढ़े 1200 लिख के रखा था। मेरे तो होश उड़ गए, मैंने कहा इतना प्राइस, लाइक लिटरली ट्रिपल रेट का। मैंने कहा कसम से यार इतना महंगा। तो हालांकि मीशो पे ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ें मतलब अच्छी ही मिले और कम रेट की ही मिले, लेकिन फिर भी उन्होंने जो प्राइस, क्योंकि वो चीज़ को हम लोग ने टच करके सब चीज़ करके देखा, कुछ मतलब सेम टू सेम चीज़, क्योंकि वो पॉश एरिया था थोड़ा, तो इस हिसाब से एरिया टू एरिया भी डिपेंड करता है। तो भाई साहब आप जहाँ रहते हो उसी एरिया से लो, दूसरे एरिया में मत लेना। मतलब देखो ये तो अपने ऊपर की बात हो जाती है, ख़ैर आप जहाँ से चाहो ले सकते हो, लेकिन हाँ एरिया पे डिपेंड तो ज़रूर करता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमारा जो था वो लंच भी हो गया था। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और खाना वाना हो चुका है हम लोगों का, आप देख ही चुके हैं, मैं और परी खा चुके हैं। और ये देखिए जो सुबह में मैंने सारे कपड़े धोए थे वो है, अभी फ़ोल्ड करना बाकी है। मैं सारे काम कर लूँगी तो अस्थिर से बैठ के फ़ोल्ड करूँगी। और उसके बाद जो सेकंड बैच मैंने धोया था कंबल चादर पर्दे का, वो मैं आपको दिखाती। ये देखिए ये जो सेकंड बैच मैंने धोया था वो है, और नीचे भी फर्श वर्श सब मैंने धो दिया है। अब मैं जा रही हूँ पोछा लगाने, ये देख लीजिए आप। अब मैं पोछा लगा लूँ, उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी। और अभी बहुत सारे काम जो है मेरे बाकी हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपसे लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बैठी थी कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए, शाम हो चुका था और मेरा ना यहाँ पे चाय पीने का मन कर रहा था, और देखिए मेरे साथ क्या हुआ। फ्रेंड्स मैं आपसे मिल रही हूँ, अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मेरे सारे काम मोस्टली हो ही गए हैं। थोड़े बहुत कुछ बचे हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी, या फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पेंड कर दूंगी। तो अभी ना क्योंकि मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, शाम हो गया तो मैंने परी को बोला देखो मेरे हाथ में भी पैसे भी, एक बेटा दूध ला दीजिए। तो मैंने सोचा कि वो दूध ला देगी तो मैं चाय चढ़ा के जो कपड़े थे वो सारे फोल्ड कर दूंगी तब तक, जब तक मेरा चाय बनेगा। आपसे बात करते करते मेरा फ़ोन आ रहा है, 1 सेकेंड। तो मैंने सोचा कि उसे मैं बोल दूँ लाने के लिए, बट कह रही मम्मा मेरा मन नहीं कर रहा, मैं लेने के लिए दूध नहीं जाऊँगा। अब आपको मना कर देता है, बच्चे कितने अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कभी भी वो कुछ भी कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, अब मैं जा रही हूँ लेने के लिए क्योंकि चाय पीने की बहुत ज़्यादा तलब हो रही है अभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपना चाय जो था वो चढ़ा दिया था। और आपको मेरा ये व्लॉग फ्रेंड्स कैसा लगा, प्लीज़, मैंने बहुत मेहनत की है, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने जिस दिन शूट किया उसके नेक्स्ट डे ही मैंने डाल दिया है। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, राम जी के आने में मैंने अपने घर को इस तरीके से सफाई किया, वो आपको अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।